मैंने अपनी ये सारी ज्वेलरी लोगों में बांट दी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत प्यारी ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी पहनी हो और कुछ ही देर के बाद अपनी स्किन को पागलों की तरह खुजा रहे हो? सो लेडीज एंड गर्ल्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई आई मोस्ट पाकिस्तानी ज्वेलरी एंड व्हाट आई हैव फाउंड इंस्टेड। वेल, आई लव ज्वेलरी। जैसे कि सब लड़कियों को पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बाजार गई, कोई पसंद आई ज्वेलरी का पीस खरीद लिया। ऐसे ही ऑनलाइन कोई अच्छी लगती है तो मैं खरीद लेती रही हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि जब मैं ज्वेलरी को वेयर करती हूँ तो 2 से 3 घंटे मैक्सिमम इतनी देर निकालती है और उसके बाद इतनी कोई गंदी वाली मुझे खारिश होना शुरू हो जाती है। चाहे मैं कोई ब्रेसलेट पहन लूँ, इयररिंग्स पहन लूँ, टॉप्स पहन लूँ, नेकलेस पहन लूँ। इवन कुछ अर्सा पहले, एक्चुअली काफ़ी अर्सा पहले मैंने नोज़ पियर्सिंग करवाई, नाक में सुराख करवाया। तो इतना कोई शदीद गंदा वाला बम्प बन गया ना, इसको ठीक करने में मुझे काफ़ी साल लग गए। मतलब उसके टोटके में आजमाती रही और उस दौरान मुझे समझ आई ज्वेलरी की कि इतनी सारी ज्वेलरी को, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी को मेरी स्किन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही। आप ये चूड़ियाँ देखो कितनी प्यारी हैं। एक दिन मैंने मुसलसल पहन के रखा और रात को इतनी कोई गंदी वाली खारिश शुरू हुई ना मेरे बाजू पे। ये ब्रेसलेट देखो, ये मुझे गिफ्ट मिला था एक दोस्त से और कितना प्यारा है, कितना डिसेंट सा है, बट आई कैन नॉट वेयर इट फॉर मोर देन 2 आवर्स। ये सारी की सारी ज्वेलरी का यही हाल है। जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि यार ये बड़ा ऑफ सा टॉपिक है, शायद इससे कोई रिलेट कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका सेम कंसर्न है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ऐसी दिखाने जा रही हूँ जिससे आपका दिल खुश होने वाला है। ये आपको दिखाती हूँ भी। खुल गया। ओके, सो ये अब ज्वेलरी चेक करो। ये वो ज्वेलरी है जो मुझे एज अ गिफ्ट मिली है। मेरी खाला जब भी यूके से आती हैं मेरे लिए कोई ना कोई ज्वेलरी लेके आती हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, क्लियर एक ब्रांड है, उसकी ज्वेलरी है। सो जब भी मैं इस ज्वेलरी को पहनती हूँ, चाहे मैं पूरा दिन पहन लूँ, पूरा महीना पहन लूँ, नथिंग इज़ गोना हैपन टू माई स्किन। अगेन ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही है। तो फिर फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है और ये फ़ॉरेन ज्वेलरी है। तो इसमें जो डिफरेंस है ना, अब मैंने इसको मतलब रिकग्नाइज़ किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एड्रेस करती हूँ कि पाकिस्तानी ज्वेलरी में कहाँ पे फ्लॉ आ रहा है। मैंने जब इसको डीपली स्टडी किया तो मुझे समझ आई कि ये जो बाहर की ज्वेलरी है ये बनती है निकल फ्री मटेरियल के साथ, यानी इसकी जो कोटिंग होती है ना वो निकल फ्री होती है। निकल क्या होता है? एक अलॉय होता है जो कि मोस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कोटिंग के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, बेहतर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो हमारी पाकिस्तानी ज्वेलरी है ना, ये मैस प्रोड्यूस्ड होती है, यानी चाइना में बल्क में बनती है और लोकल और लो ग्रेड मटेरियल के साथ, लो ग्रेड अलॉयज़ के साथ बनाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ये रैशेज़, एलर्जी, इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ज्वेलरी तो मेरे पास बहुत है, बहुत इकट्ठी की हुई है मैंने। आप ये नेक चेन देखो कितनी खूबसूरत है, लेकिन मैं इसको कभी भी पहन नहीं सकी हूँ ऐसा। तो मुझे इस तरह देख के दुख होता है। अब काफ़ी सारी ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने लोगों में बांटी है, उन लड़कियों में बांटी है जिनको बेसिकली निकल से एलर्जी नहीं है और वो ईजिली आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वेयर कर सकती हैं। अब आप ये देखो, ये मैंने लाहौर से 2 साल पहले खरीदी थी, नेमत खाना से। ये नेक चेन है, इतनी कोई खूबसूरत है ना, इतनी कोई रॉयल लगती है, बट मसला फिर से वही यहाँ क्या ख़त्म हो जाता है कि पहन नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर। ऐसा नहीं है कि जो ज्वेलरी मेरे पास है मैंने लोकल और खुली दुकानों से उठाई हुई है। अब ये जो आप लोगों को मैं इयररिंग्स दिखा रही हूँ, ये मैंने एक अच्छे वाले ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदे हुए हैं, लेकिन इनके साथ भी वही मसला है। अब आपको ये मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी इस Z.SY ज्वेलरी से। ये है जी इस बिंदिया और इसमें 2 हैं झुमके हैं, लेकिन इनके साथ भी वही मसला है। तो यानी ये कि अपेरेंटली मैंने बहुत अच्छी जगह से भी ख़रीद के देखी है पाकिस्तान में। ये तकरीबन 6 से 7 साल पहले मैंने 1500 में पूरे का पूरा बॉक्स ये ख़रीदा था, जिसमें एक बिंदिया और ये 2 झुमके। लुक एट कितने प्रीटी हैं, काश मैं इन्हें पहन सकती, बट होप अभी भी बाकी है। अब हमने सारी की सारी पॉजिटिव बातें करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो ज्वेलरी को लेके अगर आपके साथ भी यही मसला है जो मेरे साथ है, तो उसका हल क्या है? अब जाहिर है हल भी तो आपको बताना है ना। तो अगर आप चूड़ियों का शौक़ रखते हो और आर्टिफिशियल चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, तो उसका जो सबसे स्वीट सोल्यूशन है ना और सस्ता सोल्यूशन है वो है कांच की चूड़ियाँ। अब मेरी कोशिश होती है, मुझे अच्छी लगती हैं कांच की चूड़ियाँ का सारा दिन मेरे हाथों में हो, अच्छी लगती हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल चूड़ियाँ नहीं पहन सकते तो कांच की चूड़ियों को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज इसमें निकल का कोई अलॉय कुछ ऐसा ऐड नहीं होता। जाहिर है कांच की बनी हुई होती है ना, तो इससे एलर्जी नहीं होती। ये मैं ईजिली वेयर कर सकती हूँ। तो आई होप कि अगर आपको भी ये निकल एलर्जी वाला मसला हो तो आप इसको ईजिली वेयर कर सकते हो। अब है दूसरी खुशी की बात। रिसेंटली मैंने एक पाकिस्तानी ब्रांड डिस्कवर किया, ज्वेलरी का ब्रांड डेजी, और मुझे यहाँ से बेसिकली चाहिए थी एक सिल्वर रिंग, एक चांदी की जो असली चांदी होती है ना उसकी एक अंगूठी मुझे खरीदनी थी, जिस पे ज़्यादा नक्शक भी ना लगे हों, ताकि मैं उसको ईजिली ऑल द टाइम वेयर कर सकूँ, ख़राब ना हो, और उसकी प्राइस रेंज भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने ख़रीदी एंड आई एम सो हैप्पी विद एक्सपीरियंस। लुक एट द कंडीशन। इसको मैंने वॉश नहीं किया, धोया नहीं है, और मुसलसल 2 महीने से पहन रही हूँ। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। आप इनके पेज को एक्सप्लोर करोगे तो आपको हर टाइप की ज्वेलरी मिल जाएगी, सिल्वर भी और नॉन सिल्वर भी, यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मिल जाएगी। और इस रिंग के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि इनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो मटीरियल है वो भी बहुत अच्छा होगा, निकल वाला नहीं होगा एंड अच्छी क्वालिटी का होगा। सो डिज़ाइन भी इनके पास काफ़ी सारे हैं एंड प्राइस रेंज भी इनकी अच्छी है।
ये मैं किस तरह से कह रही हूँ कि अच्छी है, क्योंकि मैंने और भी यानी कंपैरेटिव पेजेस के साथ देखा है, या तो उनके पास इतनी वैरायटी नहीं होगी और या फिर उनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये जो सारे ज्वेलरी पीसेस आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स, ये सारे चांदी के हैं। देखो वैरायटी भी कितनी ज़्यादा है, और जिसके साथ लिखा हुआ है ना 925 सिल्वर, ये होती है असल चांदी। आई एम नॉट इंडोर्सिंग द ब्रांड के, ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, बल्कि खुद अपने पैसों से मैंने इयररिंग खरीदी थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को डिसेंट, मिनिमल और वेराइटी में अफोर्डेबल एंड हाइपोएलर्जेनिक ज्वेलरी चाहिए तो आप ये कंसीडर कर सकते हो, वरना फिर दूसरे ब्रांड्स के साथ ये होता है। इस दफ़ा जो ज्वेलरी खाला मेरे लिए लेके आई है ना, आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। क्लेयर्स ब्रांड है, और मैंने गूगल पे इसके थोड़ा सा सर्च किया ना, तो ये अमेरिकन ब्रांड है, वुमेन लेड है, और टू माई डिसअपॉइंटमेंट मुझे पता चला कि ये बंद हो रहा है। पता नहीं अब ये न्यूज़ फेक है या रियल है, बट द ज्वेलरी इज़ ऑसम, टॉप नॉच क्वालिटी। यार ऐसा नहीं है कि ये ज्वेलरी ख़राब होती नहीं है, आर्टिफिशियल ज़ाहिर है, सिल्वर या गोल्ड की तो नहीं है, ख़राब ना हो, ख़राब होती है, लेकिन कम से कम आप इसको 6 महीने कॉन्टीन्यूसली पहनो ना, तब आपको इसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो डिसकलरेशन आपको नजर आएगी। अदरवाइज क्वालिटी भी बेहतरीन है, और हाइपो एलर्जेनिक है, यानी एलर्जी तो आपको कभी भी नहीं होगी इससे। लास्ट पे आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है कि अगर आप या आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कोई बंदा बंदी कंसीडर करना चाह रहा है ज्वेलरी बिजनेस को, तो पाकिस्तान में बहुत ज्वेलरी बिजनेसेस हैं, लेकिन हाइपो एलर्जेनिक ज्वेलरी का जो कंसेप्ट है ना अभी बहुत कम है या ना होने के बराबर है। तो आप इस आइडिया को लेके चल सकते हो और इस बेसिस पे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो फिर मेरे जैसे लोग जिन्हें यूजुअली पाकिस्तानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है, वो तो जरूर खरीदेंगे ना आपसे। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।